नमस्कार, एनएमएफ न्यूज पर आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। इंडिया गठबंधन जो बना था लोकसभा चुनाव से पहले, जिसका मकसद सिर्फ एक था कि मोदी को हराना है, अपने मकसद में वो पूरा नहीं हुआ और राज्य दर राज्य उसके साथ ही छिटकते चले गए। सबसे मौजूदा उदाहरण दिल्ली में है। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस पार्टी अलग अलग चुनाव लड़े और लोकसभा चुनाव के बाद से इस इंडिया गठबंधन की कोई मीटिंग भी नहीं हुई है। लेकिन अब लगता है कि उद्धव ठाकरे के सुपुत्र आदित्य ठाकरे ने, जो वर्ली से विधायक भी हैं, उन्होंने इस गठबंधन को जीवित करने का बीड़ा उठाया है और मुलाकात की है पहले राहुल गांधी से, फिर अरविंद केजरीवाल से। पहले आदित्य ठाकरे को सुनिए, उसके बाद फिर इस पर पंकज जी की राय भी लेंगे। शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे पार्टी के 50,000 नौकरियां दे के थोड़े सामने खड़ा जी, 50,000 नौकरियां हो गई। भगवंत मान जी की जो नई सरकार है, ये नई जॉब्स देने में बहुत अव्वल है। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨੌਕਰੀ ਪੂਰੀ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕੰਮ ਪੂਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੱਤੀ। ਮਕੈਨੀਕਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰਸ ਨੂੰ ਵੀ रिक्रूट किया। अब तक 50,000 से अधिक सरकारी नौकरियां युवाओं को प्रदान की जा चुकी हैं। ये है नया पंजाब, ये है रंगला पंजाब। जो मन में है, जो दिल में है, वो साफ बात है कि सरकारें आते जाती रहती है, फिर आएगी, लेकिन रिश्ता तो ऐसे ही चलता रहेगा। और यही कहने हम आए थे। उन्होंने जो पिछले 10 सालों में दिल्ली में जो काम किया है वो सारी जनता जानती है। ये जो चुनाव हुआ उसमें चुनाव का बहुत बड़ा हाथ था, आशीर्वाद था, और भाजपा ने चुनाव आयोग के तो आभार मानने ही जरूरी है। लेकिन यही बात है, कल जैसे मेरी राहुल जी से बात हुई, आज अरविंद जी से बात हुई, कि इंडिया गठबंधन हो या फिर हम सारी पार्टीज हो, कहीं ना कहीं हमें ये सोचना जरूरी है कि अभी अगला स्टेप क्या है, क्योंकि हमारी डेमोक्रेसी फ्री एंड फेयर नहीं रही है, इलेक्शंस फ्री एंड फेयर नहीं रहे। तो पंकज जी, जिस तरीके से ये आदित्य ठाकरे ने बीड़ा उठाया है, क्या आपको लगता है कि जिंदा कर पाएंगे इंडिया गठबंधन को? आदित्य ठाकरे पहले अपनी पार्टी को जिंदा कर लें, उसके बाद इंडिया गठबंधन को जिंदा करें। कल ही राजन साल्वी साहब, इनके बहुत पुराने दिग्गज, छोड़ के चले गए। कहां गए? बाला साहब वो एक नाथ शिंदे की पार्टी में शामिल हो गए और बहुत पुराने उसे उपनेता बनाया था सदन में उद्धव ठाकरे की पार्टी ने, वो चले गए। बाला साहब ठाकरे ने महाराष्ट्र की सबसे बड़ी पार्टी संख्या के लिहाज से छोड़ के गए थे वो। आज ये 5वें या 6ठे नंबर की पार्टी है और अभी भी भरोसा नहीं कि और कितना कौन कौन जाएगा, कौन कौन आए, क्योंकि मुझे तो जो जानकारी है 20 इनके विधायक हैं, उसमें से 16 जो है वो संपर्क में है। किसके? एक नाथ शिंदे के? खुद, हाँ, वो एनडीए के संपर्क में। अच्छा, जो मराठी मीडिया में चल रहा है, मैं उसके आधार पे बात कर रहा हूं। तो खुद तो पहले शिवसेना सिंबल गया, उसके बाद आधा टूटा, फिर टूटने की तैयारी है, तो अपनी पार्टी बच नहीं रही है। दूसरा ये कह रहे हैं मैं इंडिया गठबंधन को बचाऊंगा, और भेजा किसको? तो आदित्य ठाकरे को। उद्धव ठाकरे आते तो थोड़ी गंभीरता होती कि भाई सीनियर नेता है, वो आया। अब ये कह रहे हैं कांग्रेस के शीर्ष आला कमान से बात की मैंने, किससे? सोनिया गांधी से? नहीं, राहुल गांधी से। तो अच्छा, राहुल गांधी से इन्होंने बात की कि इंडिया गठबंधन को बचाना है। हाँ, और राहुल गांधी ने चुपचाप कुछ नहीं कहा। अब जो भी कुछ कहा होगा वो तो इन्होंने नहीं बताया। और हाँ, ये बताना चाहिए। और विधानसभा में ये उद्धव ठाकरे, इनका बेटा अरविंद केजरीवाल का समर्थन कर रहा था, और बगल में भी खड़े हैं संजय सिंह के, जब ये बयानबाजी कर रहे हैं। कांग्रेस का नेता दिखा आपको? मैं इसलिए कह रहा हूं ये कि ये कंफ्यूज्ड पर्सनालिटी अपने आए हैं। 5वें नंबर की पार्टी है, 5वें नंबर पे आ कह रहे हैं कि चुनाव आयोग गलत है। अरे भाई, जो कंपटीशन में होता है ना, बच्चा फर्स्ट सेकंड थर्ड लाने वाला, वो बोलता है कि 1 नंबर मैडम ने काट लिया, अगर ये होता है तो ये। जो फेल है उसका क्या कंपटीशन है? वो कितना भी कह दे कि भाई मैडम ने मेरा काट लिया, बोला बेटा पहले पास तो हो जाते। नहीं, तो बात कर रहे हो तुम। पंकज सर, जिस तरीके से आप बता रहे हैं उस तरीके से तो फिर इन पार्टियों के राजनीतिक भविष्य पर खतरा मंडरा जाएगा। अगर 20 विधायकों में से 16 विधायक किसी की और के टच में हैं, फिर 4 विधायकों वाली पार्टी क्या करेगी? तो करना क्या है? इसलिए तो आए हैं दिल्ली। दिल्ली जो मेरी जानकारी है, ये कांग्रेस से बात किया और अरविंद केजरीवाल से बात किया कि भैया दोनों बर्बाद हो जाओगे, और हम तो बर्बाद हो ही रहे हैं। और कुछ दिन पहले तक, चुनाव के बाद तक ये बड़ा दहाड़ रहे थे, कह रहे थे कि बीएमसी अकेले लड़ेंगे और कांग्रेस का साथ नहीं लेंगे, और अब कह रहे हैं कि एकता भी रखो।
इसलिए मैंने कहा कंफ्यूज्ड आइडियोलॉजी। महाराष्ट्र में कांग्रेस के साथ नहीं रहना है, लेकिन केजरीवाल और राहुल गांधी को समझाना है कि आप एक साथ रहो। खुद की पार्टी संभाल नहीं रही है, लेकिन इंडिया गठबंधन को संभालना है। पता चला कि अपना जनाधार क्यों कैसे कम हुआ, खुद की इनकी पार्टी के नेताओं ने बताया कि एक ट्विटर से नहीं चलता, पार्टी कोई जमीन पे काम करना होता है, और दोष दे रहे हैं चुनाव आयोग को। एक रख छोड़ा है संजय राउत को, वो सुबह उठते हैं, ब्रश करने से पहले एक बाइट जरूर देते हैं बिना नागा किए हुए 365 दिन, और वो किसी भी मुद्दे पर बयान दे सकते हैं। उनकी बयानबाजी से पार्टी को क्या नुकसान हुआ इस बारे में ये पता नहीं कर रहे हैं, और पता चला कि देश के राष्ट्रीय स्तर के नेताओं को सलाह देने पहुंचे। ये चल रहा है। इंडिया गठबंधन, बहुत सारे लोगों ने कह दिया है कि ये सिर्फ लोकसभा चुनाव तक ही था। उमर अब्दुल्ला, अरविंद केजरीवाल, मैं बड़े नेताओं का नाम ले रहा हूं, इन सब का नहीं। उमर अब्दुल्ला ने कह दिया कि बताओ है या नहीं है, स्टेटस क्या है। उमर अब्दुल्ला का तो कुछ कमेंट भी आया था इस दिल्ली चुनाव के बाद। नहीं, उमर अब्दुल्ला दिल्ली चुनाव से पहले भी उन्होंने कहा था कि लोकसभा चुनाव के बाद, चुनाव परिणामों के बाद आज तक एक भी बैठक नहीं हुई है इंडिया गठबंधन की। तो बताइए कि इंडिया गठबंधन एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है? वो मृत्यु को प्राप्त हो गया है या अभी जीवित है, या फिर स्टेटस कंफ्यूज्ड है? जब अरविंद केजरीवाल भी सवाल उठा चुके हैं, तेजस्वी यादव सवाल उठा चुके हैं, ममता बनर्जी ने तो साफ साफ कहा कि अगर राहुल गांधी या कांग्रेस से नहीं संभलता है तो मैं नेतृत्व करने के लिए तैयार हूं, और उद्धव ठाकरे ने कहा कि बिल्कुल सही बात बोल रही है ममता दीदी। तो बताइए कि जो लोग सब जो क्या बोलते हैं आर्बिट्रेरी लिख चुके हैं इंडिया ब्लॉक का, वो इंडिया गठबंधन संभालने आए हैं। अगर संभालना था, कांग्रेस की इतनी ही जरूरत है, तो फिर क्यों कहा था कि कांग्रेस से नहीं संभल रहा है? फिर ममता बनर्जी का समर्थन क्यों किया था? यह स्थिति है, और मैं आगे की कहानी बता रहा हूं, क्योंकि जब तक बिहार और उत्तर प्रदेश की राजनीति नहीं बताएंगे ना, तब तक कंप्लीट नहीं होता। शिवपाल यादव ने साफ साफ कहा कि कांग्रेस की तो उत्तर प्रदेश में कोई हैसियत नहीं थी जी, हमने अपना कैंडिडेट दिया था, उसी को जिता लिया इन्होंने किसी तरह। इनके पास तो कैंडिडेट तक नहीं जुट रहे थे, और जो जीते भी वो हमारे हैं। इसके जवाब में अजय राय, जो उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष है, वो कहते हैं कि ठीक है, तो अगली बार सारी सीट पे अकेले लड़ेंगे, बता ही देंगे। ये है इंडिया गठबंधन की उत्तर प्रदेश में स्थिति। आगे जाके मजबूरी में, डर से यूनाइट हो जाए वो अलग स्थिति। बिहार की मैं बात बता रहा हूं, बिहार की कल की बात है। वो जो तारिक अनवर है, उन्होंने कहा कि कांग्रेस को अकेले लड़ना है या फिर आरजेडी के साथ ये करना है, मुझे नहीं पता, वो तो आला कमान को डिसाइड करना है, लेकिन अकेले लड़ना चाहिए। बिहार कांग्रेस के कई नेता अकेले लड़ना चाहते हैं। तेजस्वी यादव ममता बनर्जी के साथ है। अब ऐसा कैसा गठबंधन है भाई कि हर दिन सुबह उठ के सब एक दूसरे को गाली देते हैं और शाम को कहते हैं कि एक रहना चाहिए, एकता में ही बल है। दूसरे को सलाह देते हैं एकता में रहने की, लेकिन खुद नहीं रहते हैं। नहीं, जहां मेरा स्वार्थ जहां जहां सध रहा है वहां नहीं। जैसे समाजवादी पार्टी को एमपी में जगह नहीं दूंगा, हरियाणा में नहीं दूंगा, महाराष्ट्र में नहीं दूंगा, लेकिन उत्तर प्रदेश में हम साथ साथ हैं। पंकज जी, मेरे दिमाग में एक सवाल आ रहा था जब ये आप बात कर रहे थे। जब से समाजवादी पार्टी की कमान अखिलेश यादव ने संभाली, अब आदित्य ठाकरे ज्यादातर काम देख रहे हैं। उधर बंगाल में अभिषेक बनर्जी भी कोशिश कर रहे हैं कि उनके हाथ में कुछ आ जाए। लालू प्रसाद यादव के जो बेटे हैं तेजस्वी यादव, ये भी ज्यादातर पार्टी के डिसीजंस ले रहे हैं। राहुल गांधी भी पिछले 10 साल में लगातार चुनाव हारते जा रहे हैं। तो मैं ये आपसे जानना चाहता हूं कि अगली पीढ़ी इन पार्टियों की जो अब राजनीति में ज्यादा एक्टिव है, उनका जनाधार एकदम से इतना क्यों घट गया? नहीं, इनके जो पिताजी थे, जैसे लालू यादव, संघर्ष करके आए थे, जेपी आंदोलन में लाठियां खाई, उन्होंने जन जागरण चलाया पूरा, मतलब कि बिहार के पिछड़े शोषित दलितों और मुसलमानों को एक गोल बंद करके वो नेता है। या मुलायम सिंह यादव को देखिए, साइकिल से एक एक गांव में घूम घूम कर वो और शिवपाल यादव ने संगठन खड़ा किया, सब कुछ किया। बाला साहब ठाकरे को देखिए, उन्होंने हिंदू हृदय सम्राट का तमगा पाया था जब मुंबई में चारों तरफ सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट हुए थे, उसके बाद दंगे हुए, पूरे महाराष्ट्र मुंबई को उन्होंने संभाला हिंदुओं की रक्षा। इनका संघर्ष तपा तपाया संघर्ष है, जीवन तपा तपाया संघर्ष करके ही आगे बढ़े। इनका क्या है? बाला साहब ठाकरे का बेटा हूं तो मैं बन जाऊंगा हेड, मेरा बेटा आदित्य ठाकरे वो बन जाएगा हेड। लालू यादव क्या है? लालू यादव के 2 बेटे थे, एक को पता चला कि उन्हीं के इकोसिस्टम ने उसको पगला घोषित करके रखा है, और दूसरे को कह दिया कि यही महान है। मुलायम सिंह यादव का एक बेटा है, उसको सिर्फ अपने आप वारिस वो सत्ता सौंप के चले गए।
चाचा नाराज हो गए, चाचा बाहर गए फिर अंदर आए, फिर कुछ चाचा बाहर गए फिर अंदर आए, मतलब चाचा के अंदर बाहर होते अब सेटल है वो मामला। संघर्ष कहां है, दर्द कहां है, आम लोगों से कनेक्ट कहां है? ऐंठन ज्यादा, कनेक्ट कम। कभी इन लोग में से जो अगली पीढ़ी के नेता है ना, कभी मिलने जाइए, ऐसा लगता है लाट साहब है। और जाके कभी लालू जी से, मुलायम सिंह यादव, अब आज वो नहीं है इस धरती पे, वो जाके वो खेतों की मेड़ पर बैठ जाएंगे, किसान की चारपाई पे बैठ जाएंगे, खाट पे बैठ जाएंगे, कहीं भी बैठेंगे, किसी भी स्थिति में सो लेंगे, और इनको चाहिए बिना एसी के नींद नहीं आती। यही स्थिति है। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि ये जितना भी प्रेजेंट प्लॉट है ना, आज ममता बनर्जी वो संघर्ष करके आई है, उन्होंने अपनी पार्टी बनाई, मैं मानता हूं। और दूसरा, केजरीवाल चाहे जैसे हो, संघर्ष करके उन्होंने अपनी पार्टी खड़ी की, इसलिए उन दोनों को दर्द है, वो दोनों जनाधार वाले हैं। और बाकी कौन है बताइए ना, कौन, किसने संघर्ष किया, किसका जनाधार है? ये सब पता है, 15 परिवार थे जो इस देश में बारी बारी से राज करते थे, अलग अलग देश में राज करता था गांधी परिवार, और हर स्टेट को उन्होंने देखा था कि चलो जम्मू कश्मीर फारूक अब्दुल्ला या मुफ्ती का परिवार रहेगा, बिहार लालू का परिवार रहेगा, यूपी मुलायम का परिवार रहेगा, महाराष्ट्र शरद पवार का परिवार रहेगा, ठाकरे का परिवार रहेगा, तमिलनाडु स्टालिन का परिवार रहेगा, करुणानिधि का परिवार रहेगा, सबने अपना परिवार का बता रखा, और वही सब सरकार चलाते थे। हुआ क्या 2014 के बाद कि ऐसी ऐसी शक्तियां निकलने लगी। अब बताइए, किसी मोहन यादव को बना दे रहे हैं मुख्यमंत्री, किसी मोहन मांझी को बना दे रहे हैं, कोई शर्मा जी को बना दे रहे हैं, भजनलाल शर्मा को, कोई ऐसा थोड़ी होता। फिर हमारा राजवाड़े का क्या हुआ? हम इतना कोट टाइट पहन के टाइट हैं, तो इसलिए इनका लोकतंत्र खतरे में आया है। लोकतंत्र खतरे में नहीं आया, इनकी पारिवारिक जागीर खतरे में आ गई है, और लोग इन्हें वोट नहीं दे रहे हैं, इसलिए चिल्ला रहे हैं। ठीक है, अब संविधान इनका असली खतरे में आया। बस एक लाइन पंकज जी, एक लाइन आखिर में, क्या होगा इंडिया गठबंधन का? होगा क्या? फिर स्वार्थ सधेगा, जहां वहां पे एक रहेंगे, जहां स्वार्थ नहीं सधेगा अलग रहेंगे। अगर बिहार में लालू यादव को लगे, मतलब कामयाब नहीं हो पाएंगे, कामयाब नहीं हो पाएंगे जी। नहीं, मैं एक बार देखिए, जहां स्वार्थ, जैसे कि बिहार में अगर लालू को लग गया कि कांग्रेस को नहीं लेंगे तो चलो मुस्लिम वोट काट लेगा, तो हमारे घाटा हो जाएगा, चलो भाई वहां पर कर लेते हैं। अब अखिलेश को यहां लगेगा तो साथ में आ जाएंगे। मैं पहले से बोल रहा हूं, और जहां ममता बनर्जी को नहीं लगेगा, बोले कौन कांग्रेस, इसकी कोई जरूरत ही नहीं है, ये तो ऐसी मरी पार्टी, तो नहीं लेंगे, ऐसे काम नहीं चलेगा। पर्सनल स्वार्थ है भाई। ये देखिए, वो ऐसा फोर्स है जो एक दूसरे से चिपका हुआ नहीं है, वो खौफ के मारे सिर्फ सटा हुआ है एक दूसरे के से कि कहीं बीजेपी ना आ जाए। शेर जब आता है ना, तो सारे भेड़ जो होते हैं ना, एक दूसरे से चिपक जाते हैं। सुरक्षित रहना है तो एक साथ, यही है इंडिया गठबंधन। और क्या कोई सैद्धांतिक है, कोई आइडियोलॉजिकल है? नहीं, दो ही ग्लू है, एक तो मुस्लिम वोट लेना है, दूसरा कहीं भाजपा ना आ जाए। इसके अलावा बताइए कोई कारण नहीं जो एक दूसरे के साथ आएंगे। ठीक है, तो अपने अपने स्वार्थ सबके हर राज्यों में हैं, लेकिन अब स्वार्थ को शायद बुलाकर आदित्य ठाकरे कोशिश करना चाहते हैं। अब ये कोशिश फलीभूत होगी या नहीं होगी, वो आने वाला वक्त बताएगा। पंकज जी, इस चर्चा में जुड़ने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, आपको क्या लगता है, क्या आदित्य ठाकरे इस गठबंधन को जो लगभग गिर चुका है उसे खड़ा कर पाएंगे? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर दीजिएगा। नमस्कार।